स्वागत है आप सभी के हमारे वीडियो में। मैंने रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका था। रेशियो का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका था और आपको हम बहुत अच्छा से समझा चुके होंगे, ये हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए, हम रेशियो में जो है आपको हम पढ़ा चुके थे, उसका टोटल जितना भी बेसिक होता है वो टोटल हम बेसिक आपको हम पढ़ा चुके थे रेशियो का। अब जो है हम जो है रेशियो का क्वेश्चन करेंगे। हम आपको बताए थे कि वीडियो का जब सेकेंड पार्ट लेके आएंगे तो उसमें हम जो है रेशियो का क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है, आपको बताए थे। तो चलिए, बेसिक जितना था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। और यदि आप पहले वो वीडियो आप नहीं देख पाए होंगे तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि पहले जाके आप वो वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो पे आइए, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और कभी भी आपको रेशियो दोहरा के नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे उम्मीद होगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी आप जानते ही हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम रेशियो में पढ़ चुके थे, अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये हम रेशियो का एक क्वेश्चन बुक्स लिए हैं और इसका रेशियो एंड लिखा है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो इसका हम आपको बेसिक करवा चुके थे। तो अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए चलिए थोड़ा सा आप लोग जूम कर लीजिएगा या थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा देखने में आप लोगों को विजुअल। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4.1/2 रेशियो 2.1/4 का सरलतम रूप में व्यक्त करें। देखिए, ये CRPF में पूछा गया था 28 फरवरी 2023 को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4.1/2 रेशियो 2.1/4 को सरलतम रूप में लिखें, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल, पहले हम 1-2 क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ बुक से दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए, अब इसको सबसे पहले हम क्या बोले, सरलतम रूप बोले या रेशियो में। देखिए, ऑप्शन में क्या दिया, 1:1, 3:2, 2:1, 2:3। तो इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। तो देखिए कैसे पूर्णांक तोड़ते हैं, 4 दूना 8 1 9/2 रेशियो 4 दूना 8 1 9/4, ठीक है। तो अब देखिए, इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, तो बस इसको सॉल्व करिए। हम क्या बताए थे, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है बटे, ठीक है, बताए थे आपको। तो चलिए, रेशियो का मतलब बटे होता है, तो 9/2 रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे, दे दिए बटे, इक्वल टू 9/4। आप लोग को हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाए होंगे दोस्त, जब भी 4 को बटे रहता है तो ये बटे यहाँ से टूटता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 9/2, अब देखिए यहाँ ई कुंजी में है, भाग में है। अब जब इसको गुना में बदलेंगे तो ये 4 ऊपर 9 नीचे आ जाएगा, तो 4/9, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, अब देखिए, ये एक बार में 2, 2 दूनी 4, एक बार में 9, एक बार में 9 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2/1 बचा। और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:1, और यही आपका आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा आप, यदि A/B=4:5 है और B/C=3:10 है तो A/C का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में बताइए। देखिए, CGL में पूछा गया 8 दिसंबर 2022 को। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसको हम टाइप वाइज करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, A/B=4/5 दिया है, तो A/, जैसे ही जो निकालने बोले ना वो डायरेक्ट आप लिख लीजिए। देखिए, A/B/C लिख लीजिए, 3 चीज़ का जिक्र हुआ है, तीनों चीज़ लिख लिए। अब देखिए, A/B बराबर कितना दिया है, 4/5, तो A का भी मान 4, B का मान 5, ठीक है। अब उसके बाद B/C देखिए, तो B कितना दिया है, फिर दूसरा मान B का 3 और 10। उसके बाद A/C हमको C निकालना है, मतलब A और C निकालना है। तो इसमें क्या बताए थे, जो इसका पड़ोसी होता है वो उसके हकदार होते हैं। तो जो इसके पड़ोसी कौन है, इसके पड़ोसी 3, इसके पड़ोसी 5। तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 10 5 जा 50। यदि ये कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो देखिए, हमसे क्या पूछा था, A/C, ये आपका A का मान हो गया, ये आपका B का मान हो गया और ये आपका C का मान हो गया। तो देखिए, A/C बराबर कितना हो जाएगा, A का मान 12 और C का मान कितना है 50, ठीक है। ये कटेगा तो कटा दीजिए। देखिए, 6 दूना 12, 25 दूना 50,
तो A रेशियो C बराबर कितना आ जाएगा 6/6 यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए 6:25 यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया, तो यही इसका क्या होगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तीसरा नंबर का देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। यदि L बराबर M का 6/5, देखिए क्या लिखा है, L बराबर M का 6/5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इधर का मतलब क्या होता है गुना, और यहाँ M का है, ठीक है, तो M का बोला है ना, तो का मतलब गुना होता है, तो L बराबर M इंटू 6/5 होगा। आपको पता है ये दोनों किस चीज़ से संबंधित है, मल्टीप्लाई से, है ना। देखिए आप लोग को नहीं दिखता होगा, सॉरी। अब देखिए L बराबर M का 6/5 है, तो L क्या निकल गया मेरा, तो यहाँ से हम यदि L निकाले, का को हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, तो L बराबर M गुना 6/5 हो गया, का को हटाए गुना लिखे। अब देखिए अब यहाँ ये दोनों संबंधित किससे है, गुना से है, तो अब ये गुना में M है तो इधर आएगा तो बराबर का इस साइड भाग में हो जाता है, तो L/M बराबर 6/5, यानी कि आपका जो है L का मान क्या हो गया 6 और M का मान क्या हो गया 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और M बराबर N का 5/8 है, और क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो है M बराबर N का 5/8 है। देखिए क्वेश्चन ये नहीं कहेंगे हम कुछ बाहर से कॉन्सेप्ट लाते हैं, बिना फॉर्मूला बिना अथी का निकाल देंगे आंसर, ठीक है। तो सिंपल आप जो है बस बने रहिए वीडियो में और अच्छा से समझिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई अवश्य देता है ये चैनल, आपको पता होगा, ठीक है। यदि आप पहले पुराने व्यूवर होंगे तो आपको पता होगा कि एक एक रिप्लाई का आंसर दिया जाता है यहाँ पे। अब देखिए M बराबर N का 5/8 है, तो देखिए N क्या है, का है, तो इसको फिर सॉल्व करेंगे। M बराबर N इंटू 5/8 होगा। अब देखिए गुना में संबंधित है एक दूसरे से, बताइए अभी तुरंत बताएं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो M बराबर N का 5/8 हो जाएगा। तो M बराबर 5 हो गया और N बराबर आपका 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ L, अब हमको पूछा क्वेश्चन में क्या है कि L रेशियो N क्या हो, तो देखिए 3 चीज़ दिया गया है, L रेशियो M रेशियो N, यहाँ आपको डायरेक्ट दिया गया था, यहाँ नहीं दिया गया, ठीक है। तो देखिए L का मान, L और M का रेशियो क्या है 6/5, तो यानी L का मान 6, M का मान 5। यहाँ M रेशियो N कितना दिया है 5/8, मतलब M का मान 5 है और N का मान क्या है 8 है, ठीक है। जहाँ नहीं है कुछ तो उसको पड़ोसी भर लेता है, ये आपको पता ही है। तो देखिए इसके पड़ोसी 5, इसके पड़ोसी 5, तो अब देखिए 6×5 30, 5×5 8×5 40। यदि आप नवोदय का भी स्टूडेंट देखिएगा तो आपके लिए बहुत बेटर साबित हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना खतरनाक सवाल आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यदि कटेगा तो कटा दीजिए, 5 से कटाइए, 6×5 30, 5×5 8×5 40, तो ये आपका क्या निकल गया L, ये क्या निकल गया M, ये क्या निकल गया N। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि L रेशियो N का मान क्या होगा, तो L क्या है 6 रेशियो N का मान क्या है 8। देखिए यदि कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो L रेशियो N का मान क्या हो जाएगा 3/4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए समझ रहे, ये IB में पूछा गया है, 23 मार्च 2023 का ही क्वेश्चन है, समझे। चलिए ठीक है, तो ये अभी आपको छोड़ दीजिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका बेसिक नहीं बताएं, तो ये हम आगे वाले चैप्टर में आपको कवर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं, देख रहे हैं ना, आपको CGL का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, कितना इजी से सॉल्व कर पा रहे हैं आप। अब देखिए, अब नेक्स्ट आइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A रेशियो B बराबर 5/3 है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगा। A रेशियो B बराबर 5/3 दिया है, क्या दिया है, जो क्वेश्चन में पहले गिवन है वो लिखिए। A रेशियो B बराबर 5/3 है, देन यदि A रेशियो B रेशियो 5/3 है तो हमको निकालना क्या है 8A माइनस 5B रेशियो 8A प्लस 5B हमको निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना है क्वेश्चन से। अब देखिए हम क्या बताए थे, A रेशियो B कहने का मतलब क्या हो गया, A बराबर कितना दिया है 5,
और b बराबर कितना दिया है 3। तो देखिए अब जहाँ जहाँ a का मान 5 होगा, जहाँ जहाँ a होगा उसके जगह हम हटा के क्या लिख देंगे 5, और जहाँ जहाँ b होगा उसके जगह हटा के लिख देंगे 3। तो इसको सॉल्व करिए। 8 a को हटा के क्या लिखेंगे हम 5 माइनस 5, देखिए बीच में नहीं कुछ तो दोनों के बीच गुना का संबंध रहता है, ठीक है। तो b का क्या वैल्यू रखेंगे 3, इसको सोल्व करना है। फिर रेशियो 8 इंटू ए का मान 5 प्लस 5 इंटू ए का मान 3। अब देखिए इसको सोल्व करिए। 8 पंचे 40, 5 तिया 15, रेशियो फिर 8 पंचे 40 प्लस 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 में से गया 2 बचेगा। रेशियो 40 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी जोड़ेंगे क्या कि प्लस है ना, तो 5 और उसके बाद 4 1 5 इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों का ब्रैकेट का अंदर का काम कर दिए तो ब्रैकेट दोनों बल खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 25 है 55 है, तो देखिए 25 और 11 पचे 55। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा 5:11 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में राइट आंसर निकल गया। देखिए CGL में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है, तो आपके पास हम वैसा क्वेश्चन लाए हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, जिसको दिक्कत होगा वो क्लियर कर लीजिएगा। देखिए हम तो उतने बड़े टीचर अभी मान लीजिए फ़िलहाल में हैं नहीं कि जो बोर्ड पे हम स्मार्ट बोर्ड लगवाएं, क्योंकि आपका क्लास स्मार्ट बोर्ड पे ले, तो इसीलिए बुक से भी थोड़ा आप माइनस कर लीजिएगा और उम्मीद मानिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यदि 5a - 3b रेशियो इक्वल टू 4a - 2b बराबर 2:3 है तो a/b बराबर होगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम देखिए हम इस अनुसार से पढ़ाना चाहते हैं कि क्वेश्चन से ही तुम्हारा आपका सॉल्व हो जाए, एक लय में आना। ऐसा नहीं कि अब इसके लिए ये कहाँ से आया, ये किधर से ला देते हैं, वो क्या कर देते हैं। तो इसलिए हम एक लय में पढ़ाना चाहते हैं कि जो आदमी को एक बार में समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ क्या है, 5a - 3b रेशियो 4a - 2b, ये इसके बराबर दिया है आपका 2:3, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताइए। हमको यहाँ से बस a/b का मान निकालना है। तो देखिए हम क्या बताए थे बाबू, रेशियो को हटाओ और बटे लगाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 3b, देखिए रेशियो को हटाएंगे तो क्या लाएंगे बटे, तो ये बटे में आ जाएगा 4a - 2b बराबर 2, और यहाँ रेशियो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे। कोई दिक्कत यहाँ तक जल्दी बताइए, किसी को दिक्कत है जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, फिर से बताइए, फिर से समझिए तो फिर से समझाएंगे। ये तो वो क्वेश्चन को हम फिर से कमेंट बॉक्स में, या यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हम ये हैंड रिटन नोट आपको भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जुड़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ से आपको बताए होंगे या जानते होंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करने का मतलब होता है कोना कोनी गुना। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करने का तात्पर्य है कोना कोनी गुना। तो 3 से देखिए इस सब में गुना करेंगे तो 3 × 5a - 3b हो जाएगा बराबर, इस 2 से इस सब में इंटू करेंगे तो 2 × 4a - 2b हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15a प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9b इक्वल टू 2 4 जा 8a प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4b, ठीक है। अब देखिए a वाला इधर है, b वाला इधर है, तो दोनों को एक जगह पास लाइए। तो देखिए 15a प्लस में 8 है तो इधर आएगा तो माइनस में 8a होगा इक्वल टू, अब देखिए -4b है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 9b हो जाएगा होगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 7a, और यहाँ कितना बच जाएगा 5b। देखिए माइनस में नहीं होगा क्योंकि जिसका जो संख्या बड़ा उसी का वैल्यू रहता है। अब यहाँ से a बटे b निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब देखिए a यहाँ क्या है गुना में है तो उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, फिर इधर b गुना में है तो इधर भेजेंगे, तो इसीलिए a के सामने क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए, बटे b के सामने क्या है 7 है तो 7 लिख दीजिए। तो a और b के बराबर क्या आ जाएगा 5:7, तो इसको हम 5:7 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये कहाँ में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। कोई दिक्कत
नहीं ना। तो चलिए अब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें मिनिमम हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पर डे 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लें ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, CGL में 13 जून 2019 को। बताइए CGL समझ रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल से आपका एग्ज़ाम होता है, आप इसको तुरंत समझ लिए। बताइए आपसे, बताइए आपके इतना तेज़ कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ लिए आप कितना ईमानदार बच्चा हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि A/B/C बराबर 1/3/5 है तो 4A - B + 2C। कुछ नहीं करना है, बस A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू इतना है और वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। देखिए CHSL में पूछा गया था 9 जुलाई 2018 को। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, देखिए A/B/C बराबर 1/3/5 है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, A का मान 1 है, B का मान 3 है, C का मान क्या है 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए हमको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन में निकालने बोला है तो 4A - B + 2C। देखिए हम एक भी स्टेप गायब इसलिए नहीं कर रहे बाबू कि आपको एकदम पूरा समझ में आएगा। एक टीचर से बड़ा बड़ा टीचर क्या करता है, या कोई भी टीचर रहते हैं तो वो डायरेक्ट स्किप करते हैं, वो डायरेक्ट अपने सॉल्व में कर लेते हैं, दे देते हैं, बच्चा समझ में आए ना आए। देखिए हम किस तरह मैथ्स पढ़े हैं और किस तरह समझे हैं और आपको हम कैसे समझा रहे हैं, तो सिंपल बेस्ड में हम उसी तरह से आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे में क्या है, 3A + B + C। ठीक है। अब देखिए नवोदय का ऑफलाइन मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद जनरल कॉम्पिटिशन भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये मत समझिए कि मतलब सर कॉपी पे पढ़ा रहे थे, ऐसा नॉर्मल बात है नहीं। आप पढ़ के तो देखिए, मेरा मकसद है कि आपको मैथ समझ में आना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, आप ही बना दीजिए। अब देखिए A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 3, C का वैल्यू 5। ठीक है। अब देखिए 4 × A का वैल्यू क्या है 1 - B का वैल्यू क्या है 3 + 2 × C। इन दोनों के बीच में क्या है, गुना का संबंध है, बताए थे। C का वैल्यू क्या है 5 बटे 3 × A + B + C। सबको जोड़ दीजिए 1 + 3 + 5। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर निकल गया। 4 × 1 4 हो गया, -3 5 दूना क्या हो जाएगा 10 बटे। अब देखिए 3 और पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 3 1 4 4 5 क्या हो जाएगा 9। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ ये प्लस में है 4, ये प्लस में है 10, तो 10 4 कितना हो जाएगा 14, और माइनस में क्या है 3 बटे में क्या हो जाएगा 3 × 9 करेंगे तो क्या होगा 27। अब इसको सोल्व करेंगे, 14 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 11 बटे 27, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/27, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ बटे में ही दिया है तो यही आपका आंसर हो गया, नहीं तो इस रूप में भी देता तो यही आपका आंसर हो जाता। क्या मेरा बात आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक यदि समझ में आ गया होगा तो इसका मतलब मानिए कि आप बहुत एक अच्छे लेवल के बच्चे हैं, जो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ भी देते हैं, यदि विजुअल नहीं होगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको। बोला यदि A/B बराबर 2/3 और C/D बराबर 5A/3B है तो 2C/5D का मान क्या होगा? तो सिंपल समझिए, देखिए क्वेश्चन में बोला पहले एक तरफ से पढ़िए, A/B बराबर 2/3 है, यानी A/B बराबर 2/3 है। आई मीन A का मान 2 है, B का मान 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और C/D बराबर 5A/3B है। अच्छा अब एक चीज़ आप यहाँ एक चीज़ बताइएगा आप, यदि हम A और B का यहाँ वैल्यू रख देंगे तो C और D का वैल्यू निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तब समझ गए ना आप। अब देखिए यहाँ A का वैल्यू 2 है तो 5 × A का मान 2 रख देंगे, रेशियो 3 × B का मान क्या है 3 है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10 रेशियो 3 × 9। तो ये C/D का वैल्यू जो आपका कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, आई मीन C का मान 10 होगा और D का मान 9 होगा। ठीक है, तो देखिए ये CHSL में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है, समझे, इसलिए इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। और इसी टाइप में आप देखिए, इस टाइप का हम हर एक टाइप का करवा रहे हैं जो कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए क्या करेंगे,
C/D निकाल दिए। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हमको बताइए कि 2C/5D का मान क्या होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2C/5D का मान क्या होगा। तो देखिए 2 इंटू C का मान कितना है 10, रेशियो 5 इंटू डी का मान कितना है 9। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 10 दूना 20, 9 पछे 45, 5 से कटाइए, 4 पंचे 20, 9 पछे 45। तो देखिए ये जो निकल गया आपका 2C/5D बराबर क्या निकल गया 4/9। यही आपका आंसर हो गया। देखिए 4/9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, किसी तरह का परेशानी नहीं ना। तो चलिए बहुत अच्छा है। देखिए हम बता ही उस लेवल से रहे ना कि आपको मतलब कोई दिक्कत होगा ही नहीं, समझे। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा ये देखिए, ये CHSL, ये भी CHSL में पूछा गया है। सब देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना, कोई भी एग्ज़ाम में, वो PYQ से ही रिलेट करके आता है। इसलिए हम लोग PYQ इसलिए हम करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता चले क्वेश्चन का लेवल क्या है। आपको मतलब ये नहीं कि बस हल्का हल्का क्वेश्चन सॉल्व करा दिए बस हो गया, वो हम नहीं करना चाहते हैं दोस्त। आपको कम से कम रियलिटी पता चलना चाहिए ना कि आपका क्वेश्चन आ किस लेवल से रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या बोला, इफ़ यदि P/Q बराबर इतना दिया है एंड इतना बराबर इतना दिया है तो देन ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है P/Q। तो देखिए P/Q बराबर 10/11 दिया है। तो यहाँ करने का मतलब क्या है, P का वैल्यू 10, Q का वैल्यू 11, ठीक है। और क्या बोल रहा है Q/R का वैल्यू जो है, Q/R का वैल्यू जो है क्या दिया है 11/12 दिया है, यानी Q का वैल्यू 11, R का वैल्यू 12। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ सेम वैल्यू आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए Q का वैल्यू 11 और यहाँ भी Q का वैल्यू 11, तो इसमें हमको जो है ना ये वाला मेथड ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आपको दिखा रहे हैं हम, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। यदि सेम B का वैल्यू दिया रहेगा तो ये नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो उनका टाइम वेस्ट होगा आपका, या वैसे भी करिएगा तो वही आंसर निकलेगा। इसलिए हम बता दिए पहले, यदि P यहाँ भी सेम है और यहाँ भी P का वैल्यू दिया, दोनों सेम दिया है, तो आपको ये एलिगेट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोला है कि बताइए P+Q, क्वेश्चन में देखिए हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है P+Q रेशियो Q+R रेशियो R+P का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो अब देखिए P का वैल्यू कितना है 10, Q का वैल्यू 11 हो गया, रेशियो Q का वैल्यू कितना है 11 प्लस R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 12, रेशियो R का वैल्यू कितना है बताइए, जल्दी बताइए, हमसे पहले आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। P का वैल्यू कितना है 10, अब ये सबको जोड़िए, 10 11 कितना हो जाएगा 21, रेशियो 11 12 कितना हो जाएगा, जल्दी जोड़िए, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 23 हो जाएगा, रेशियो 12/10 कितना हो जाएगा 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21/23/22। तो देखिए 21/23/22, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। बताइए कुछ था क्वेश्चन में, वही यदि आपको डायरेक्ट पता रहेगा तो बस वैल्यू डायरेक्ट मने मंजूर के आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, जल्दी बताइए कोई दिक्कत है, हाँ जल्दी बताइए, कमेंट करिए। अब देखिए क्या बोला है, यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या है, ठीक है, तो x² रेशियो y² बराबर 16/81। ये छोड़िए, इसका भी हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं, ताकि 10 का हम सीरीज रखे हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, यदि A+B रेशियो B+C और C+A बराबर 5 रेशियो, ये क्वेश्चन में दम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है और देखिए आया भी है MTS में। यदि आप MTS का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो देखिएगा आएगा इस टाइप का क्वेश्चन रेशियो का, यदि बना तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है A+B रेशियो B+C रेशियो C+D रेशियो बराबर क्या दिया है 5/12/11, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए, दिक्कत है तो कमेंट करिए, जल्दी बताइए। यहाँ तक लिखिए हम, कोई दिक्कत है आपको,
और क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 दिया है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c निकालना है। ये हमको निकालना है। क्वेश्चन यही है कि इतना इतना बराबर इतना दिया गया है और इतना 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 का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। हाँ, हो गया ना? चलिए देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ भी a है, फिर देखिए a यहाँ पे एक है, a प्लस डी होगा ना जी, सॉरी c प्लस ए है, डी का दिख रहा है, वही तो हम सोच रहे हैं कैसे हो गया। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, मतलब दो को a है तो दो कॉमन ले लीजिए। देखिए सब चीज़ दो दो को होगा, b यहाँ भी है, b दो, c यहाँ भी है, c यहाँ, तो हम दो पहले कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस सब में क्या करिए, पहले देख लीजिए कि टोटल कितना हो रहा है, a प्लस बी, और देखिए a कितना बार, एक दो, तो दो कॉमन ले लिए, b भी सब दो दो बार है तो दो, इसलिए हम कॉमन ले लिए। तो अब क्या बचा होगा, एगो a बचा होगा, फिर प्लस एगो b बचा होगा, एगो c बचा होगा, और ये सब को जोड़ने के बाद जोड़िए। देखिए ये सब को भी जोड़े तो इसको भी जोड़ेंगे, तो देखिए 2 5 ये कितना हो जाएगा, 27 11, सॉरी 17 11 कितना हो जाएगा, 28। यह तो सिंपल, देखिए a प्लस बी सी बराबर कितना दिया है, 28 दिया है, तो इसके बराबर हम 28 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 14 आएगा जी, इतना भी नहीं जानते हैं, ये गुना में 2 है तो इधर आके भाग में 14 हो जाएगा। a प्लस बी सी बराबर इतना आ गया। ठीक है, या तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल में। चलिए हम आपको ये छोड़ दीजिए, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगता होगा, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम आपको दूसरा ट्रिक से समझाते हैं। क्या कि आपको जिस टाइप से सिखाए हैं उसी टाइप से सीखना चाहिए आपको। ये देखिए a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए है ना। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ से बता सकते हैं हमको, यदि a प्लस बी बराबर 5 है, b प्लस सी बराबर 12 है, c प्लस ए बराबर 11, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यदि हम a प्लस बी बराबर 5 है, अब यहाँ b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 12, और c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और हमको क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 ये दिया है। अब यहाँ देखिए आप a प्लस बी बराबर कितना है, 5, तो a प्लस बी का मान हम यहाँ 5 रख देंगे, तो देखिए मेरा c का वैल्यू निकल जाएगा। आपको इसीलिए शॉर्ट ट्रिक लिखा है। तो देखिए c बराबर क्या हो जाएगा, 28, इधर प्लस में 5 है तो इधर आएगा माइनस में 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, c का मान ये हो जाएगा। अब उसी तरह अब देखिए हमको a का मान चाहिए, तो a का मान चाहिए तो a देखिए b प्लस सी बराबर कितना दिया है, 12, a प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कितना आ जाता है, 28। इसमें b प्लस सी का मान कितना है, 12 बराबर 28, तो a का मान कितना हो जाएगा, 28 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, यहाँ से कितना बचा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, तो a का मान क्या आ जाएगा आपका, 16। फिर नेक्स्ट ऑफ 1, और हमको c का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमको कितना दिया है, 28। तो अब देखिए हम c का चाहिए, c निकाल दिए है ना, c निकाल लिया है, तो हमको क्या चाहिए, b का वैल्यू चाहिए ना। तो b का वैल्यू चाहिए, तो देखिए a का वैल्यू कितना है, 23, और सॉरी c का वैल्यू कितना है, 23, और a का वैल्यू 16, तो a का वैल्यू 16 प्लस b का वैल्यू हमको निकालना है, तो b ही रहेगा। c का वैल्यू कितना है, 16 इक्वल टू 28। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। a का वैल्यू 16 है, c का वैल्यू 23 है ना, सॉरी 23, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, इधर 5 बचेगा, फिर इधर प्लस में माइनस में 16 आएगा ना, नहीं गलत हो जाएगा। अरे इतना तो समझिए ना जी। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 28 दिया है। अब की बार हमको क्या निकालना है, c प्लस ए देखिए कितना दिया है, 11। हम क्या करेंगे, c और a का मान कितना दिया है, 11 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस 11, तो इक्वल टू 8 में से गया 7 बचेगा, 2 में से गया 1 17, यानी आपका b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 17। ठीक है,
तो बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 17, मतलब ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू 17 और सी का वैल्यू 23। तो मतलब ए 16 रेशियो 17, देखिए 16 ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरह का दिक्कत नहीं ना। चलिए, आपको यदि किस तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, और जहाँ भी हमसे गलती हुआ होगा उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। देखिए, हम तो भगवान है नहीं, हम भी आप ही की तरह आदमी ही हैं, तो इसीलिए किसी भी तरह का हमसे कोई भी दिक्कत या किसी भी तरह का परेशानी हुआ होगा तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। बस एक तो आपसे लास्ट उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितना आप जो भी चाहिएगा इस चैनल पे कि सर हमको इस चैनल पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट का स्टूडेंट में क्रेज बनाइए। कम से कम मिनिमम 100 स्टूडेंट भी यदि आप लाइव आने के लिए तैयार हैं तो बताइए, हम आपके लिए वो सब्जेक्ट का पूरा आपके लिए निचोड़ देने के लिए तैयार है। चाहे वो 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, जनरल कंपटीशन हो, जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या आपका नवोदय के लिए आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपको नवोदय के लिए भी हम बेस्ट से बेस्ट बुक सजेस्ट कर सकते हैं और पढ़ा देंगे। और ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको कभी नवोदय देना, एक बार दीजिएगा तो एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब चलिए छोड़िए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तब